गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने वर्क किया, जिन लोगों ने काम किया है सिस्टम के साथ, राइट, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर आप ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप या टॉप अर्नर हैं या कोई लीडर है, अच्छा कमाते हैं या नहीं कमा रहे हैं, अगर जो नहीं कमा रहे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देख करके बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं डिटेल से पूरी पॉइंट वाइज बात करने जा रहा हूँ। एक सबसे बड़ा जो मैं लूज पॉइंट बताऊंगा वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सबसे बड़ा। और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ शायद आप उससे मेरे को एग्री कर जाओ, राइट। तो ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और दिक्कत आ रही है, और अगर लगे कि वही प्रॉब्लम जो हमें आई थी या जो हमें लग रही थी, सिस्टम के अंदर कमियां जो लग रही थी, वो अगर आपके साथ भी हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप एक बार कॉल जरूर कर लें और मेरे से बात कर लें, राइट। शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र नेगी। दोस्तों, हमने जो डिसीज़न लिया है ओके लाइफ केयर क्विट करने का, तो सभी लोगों को पता है, और मे बी कि आप सभी लोग काफ़ी कुछ सोच रहे होंगे और काफ़ी लोग बोल भी रहे होंगे, गालियाँ भी दे रहे होंगे काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग अच्छा भी कहेंगे। अच्छा वो लोग कहेंगे जिन लोगों को परेशानी हुई है ना, और गालियाँ वो लोग देंगे जो सिस्टम के लिए अभी भी जो है कंसिस्टेंस है, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले वीडियो मैंने आई क्विट ओके लाइफ केयर का डाला है, और हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन भी उसमें आई है और कुछ लोगों ने प्यार भी दिया है, सही कहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे देख रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे मिस कर रहा था, जो कि मैं आप लोगों के बीच में अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या क्या वो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में आज डिटेल वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप ओके लाइफ केयर या फिर किसी ऐसे सिस्टम के साथ अभी जुड़े हुए हैं जिसमें कि आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है और काफ़ी टाइम आपको हो चुका है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सर कि आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सर मोटिवेशन से घर नहीं चलेगा, केवल सिस्टम को देखकर ही घर नहीं चलेगा, केवल अपलाइन के कहने से घर नहीं चलेगा। चलेगा घर जब मैं काम करूँगा या जब मैं कुछ डिसीज़न लूँगा, और डिसीज़न वो होना चाहिए जो मेरे लिए भी बेनिफिट हो और मेरे टीम के लिए भी बेनिफिट हो, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे डिटेल से, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी और क्या हम लोग मिस कर रहे थे। और मेरी इस वीडियो को पूरा करने के बाद, इन रीजंस को जानने के बाद, अगर आपको भी लगे कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो मस्ट वेलकम सर, आपको भी डिसीजन लेना चाहिए, आप भी डिसीजन लीजिए, राइट। आप प्रॉब्लम्स या फिर आपको जो चीज़ आप मिस कर रहे थे, अगर सेम वो चीज़ जो हमने मिस की आपको भी लगता है तो आप भी इस विषय में सोच सकते हैं, आपको भी सोचना चाहिए। क्योंकि आपके घर में इस कोरोना काल में इनकम तभी आएगा जब आप कुछ सोचेंगे, आप कुछ करेंगे। ऑनेस्टली ओके लाइफ केयर का सिस्टम बहुत बेहतरीन है। जिस वक्त ओके लाइफ केयर कंपनी आई मार्केट में, बहुत कम लोग इसको जानते थे, और बहुत सारे टॉप लीडर्स इसमें आए और इन्होंने जो है बहुत तेज़ी से बूम किया और बहुत अच्छा इनकम भी कमाया, राइट। ओके लाइफ केयर का नाम पूरा भारत में जो है बहुत तेज़ी से गूंज रहा था। हम लोग भी सिस्टम के अंदर आए, हमने भी जो है काफ़ी सारी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे थे उन लोगों की इनकम को जिन लोगों को एक्चुअल में इनकम आनी चाहिए। एक्चुअल में इनकम किसको आनी चाहिए सर? एक्चुअल में इनकम उसको आनी चाहिए जो कि निचले लेवल पे लीडर है, जो कि एक अभी प्रोस्पेक्ट है और वो मेरे साथ सिस्टम के अंदर जुड़ना चाह रहा है, उसको इनकम आनी चाहिए। बेशक मैं कहता हूं एलसीडी का जमाना है, बेशक मैं कहता हूं एलईडी का जमाना आया, और बेशक आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें स्मार्ट टीवी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट टीवी को हमें अपने घर में लाना पड़ेगा, अपने ऐसे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, जिससे कि मुझे भी बेनिफिट हो और मेरी टीम को भी बेनिफिट हो। लेकिन अगर मुझे बेनिफिट नहीं है, मेरी टीम को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मेरा उस सिस्टम के अंदर उस चीज़ को मेरे घर के अंदर रखने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ओके लाइफ केयर का सिस्टम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्लैब किस तरह का है। स्लैब है सर 2500 बिजनेस मैचिंग का, 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग का, 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट एंड 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट अगर मैं करता हूं तो मुझे कंपनी के टर्नओवर से इनकम आता है, राइट। अप्रॉक्सीमेट जो पॉइंट वैल्यू निकाली जाती है वो है 200 से 300 के बीच,
राइट। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैं दोनों को मान लूँ, लेफ्ट और राइट को मान लूँ, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा होता है और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 18 से 20,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ या रिटेल करता हूँ या फिर मैं भागदौड़ करता हूँ। मैं अपने जो है पूरे महीने पेट्रोल जलाता हूँ, मैं लोगों के घर घर जाता हूँ, मैं लोगों की ना सुनता हूँ और उसके बाद मुझे 200 रुपये से 300 रुपये आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो मेरा मोरल डाउन करता है, मेरा मोरल को डाउन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सिस्टम में एक बेसिक लेवल के लिए पावर ही नहीं है, पावर जनरेट ही नहीं हो पा रही मेरे को, राइट। अगर इतना मैं रिटेल में किसी मार्केट में किसी और प्रोडक्ट को सेल करता हूं या कोई सब्जी वाला भी सेल करता है तो वो 200 रुपये तो वो दिन का आराम से कमाता है, 1,000 रुपये कमा लेता है सब्जी वाला बेचने वाला। लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में आकर के मैं सारी चीज़ें टाई अप करके जाता हूँ और लोगों से उनकी ना सुनता हूँ, साथ ही साथ फिर भी मैं 20,000 का प्रोडक्ट मैं जो है महीने भर में सेल कर पाता हूँ या रिटेल कर पाता हूँ या टीम के द्वारा कर पाता हूँ। टीम इनकम में अगर बताऊँ इसको तो मैं महीने के लास्ट में क्या पाता हूँ, मैं पाता हूँ 200 रुपये, 400 रुपये के बीच में या 200 से 300 रुपये के बीच में मेरे अकाउंट में आ जाता है। और इसी को दिखाकर अगले महीने में मोटिवेट होता हूँ, फिर मैं काम पे लग जाता हूँ। तो एक बेसिक जो कमी थी वो कहीं ना कहीं ये आ रही थी अपनी टीम में कि 2500 कमाने वाले स्टार्टिंग स्लैब ही वही है, सबसे पहला स्लैब जो है, कई लोग तो उसी को पार नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं। और ऑब्वियसली इसमें उनकी कोई जो है प्रॉब्लम उनको आएगी। क्यों आएगी? उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई बंदा तो नेटवर्क के साथ नहीं है ना, हर किसी का तो इतना जान पहचान नहीं है कि वो जो है किसी बड़े नेटवर्क को जानता हो और कल नेटवर्क मार्केटिंग या ओके लाइफ केयर या किसी और भी सिस्टम में आए और उसमें जाकर के वो क्या करे, अपने टीम को झोंक दे और 100% लोग उसके साथ आए और वो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट मंथ से मैच कर ले और उसको 17 से 18,000 रुपये इनकम उसके अकाउंट में आ जाए। ऐसा तो कोई हर बंदा तो नहीं हो सकता, हमको हर बंदा नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा होता तो मैं भी कर पाता, तो मैं दूसरे से कैसे ये चीज़ वो रख सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ, राइट, एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ दूसरे से। तो कहीं ना कहीं 2500 का स्लैब जो था उसी को करने में कई सारे लोग 2 से 3 महीने 4 महीने में इस तक पहुंचते थे, क्योंकि जो नया प्रोस्पेक्ट होता है उसको सीखना भी है, सिखाना भी है और कमाना भी है, और कमाना भी सिखाना है दूसरे को, राइट। रिटेल करना भी सिखाना है, सिस्टम को भी समझना है, काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर के हमें करनी पड़ती है। एक ही काम नहीं होता है कि प्रोडक्ट पकड़ा और बेचने निकले, कमाना भी पड़ता है। कमाने के साथ साथ लोगों के लिए भी सोचना पड़ता है, अपनी टीम की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है और पेट्रोल फूकना पड़ता है पूरे महीने लोगों के साथ, ट्रैवलिंग करना पड़ता है लोगों के साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेसिक जो लीडर है उसको इनकम कहीं ना कहीं से आएगा, राइट। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और आगे भी और सारी चीजें मैं आप डिटेल से आज बात करूंगा आपके साथ। पहला कारण ये था। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, दूसरा कारण है कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। पूरे कोरोना काल में कुरियर हमने खुद से दिया। अपनी टीम अगर कोई कर्नाटक में है, कोई आसाम में है, कोई मुंबई में है टीम, तो उसको हमने क्या किया, कुरियर खुद से दिया, खुद से कुरियर दिया। और आप यकीन मानिए 1 kg में अगर 80 रुपये अगर कोई इंसान कुरियर देता है तो उसका महीने भर में वो जो अपलाइन है, जो कमाने आया है या अपनी डाउनलाइन को कमाना सिखा रहा है, वो कैसे वो कुरियर कर पाएगा अपनी इनकम। उसको खुद को इनकम नहीं आ रहा। 2500 करने के लिए अगर वो 10 लोगों को अलग अलग जगह भेजेगा प्रोडक्ट, राइट, तो उसका तो उतना एक्सपेंस हो गया जितना इनकम नहीं हुआ। पहले तो हर जगह स्टोर नहीं है, और अगर कोई छोटा गांव राज्य है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुरियर करना पड़ रहा है। कुरियर करने से क्या है कि टीम लीडर या फिर जो एक नया व्यक्ति आया वो अपनी टीम बना रहा है, उसी को खुद कुरियर करना पड़ता है। करना चाहिए, ये लीडर की एबिलिटी है, क्वालिटी भी है, करना भी चाहिए, उसको अपनी टीम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ मिस कर रहा है कि उसकी इनकम पे तो फर्क पड़ रहा है ना सर, वो भी इस कोरोना काल में 2019, 20, 21 इस कोरोना काल में उसको ये चीज़ सर्वाइव करना पड़ रहा। अपना सर्वाइवल के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, लेकिन उसको उतना एक्सपेंस हो गया। लास्ट में वो टीम भी डिमोटिवेट हो जाती है, या तो उसको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलता डिलीवरी, या फिर उसको उसके नियर बाय स्टोर में आप उसको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी हो जा रहा है, वो टीम छोड़ रहा है। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो, स्टोर अवेलेबिलिटी हो, तो वो आसानी से जा करके खुद ले सकता है। या फिर अगर ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से अगर ऑनलाइन कोई ऐसी चीज उसको डायरेक्ट, उसको कोई तकलीफ ही ना हो, अपने मोबाइल से या अपने ऑनलाइन कहीं भी रह करके अगर अपना प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकता है, कंपनी उसको उस तरह का सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस कोरोना काल में
तो वो एक चीज़ बेटर ऑप्शन है ना, ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है ना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अभी ऑफलाइन चल रही है दुकानें, कहीं पे है नहीं, कहीं पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, चाय पत्ती नहीं थी, राइट। हालांकि जब आई तब भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन थी नहीं, क्योंकि लोगों को तो एक बहाना चाहिए। पहली चीज़ राइस ब्रेन नहीं था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो स्टॉक में नहीं है, कई लोग मेंटेन नहीं कर पाए स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं एक स्टोर अवेलेबिलिटी की या प्रोडक्ट की भी हमें दिक्कत आई, और हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट की एक ऐसी सर्विस हमें नहीं मिली, ऐसा एक ऑप्शन हमें नहीं मिला जिससे कि हम क्या कर सकते थे, अपने घर में रह करके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते थे, अपनी टीम के लिए अवेलेबल करवा सकते थे। तो दूसरा थोड़ा ये भी एक लूज पॉइंट मेरे को लगा, राइट। अपने लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था। कई बार एक साबुन के लिए हमें 25 से 30 किलोमीटर, कोई प्रोस्पेक्ट, कोई हमारे बगल में हमने किसी को रिटेल करना है, उसको अगर हमारा साबुन पसंद आता है, वो बोलता है मेरे लिए 10 साबुन लेके आ जाना, 10 साबुन लाने के लिए हमें कम से कम 25 से 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, अपना पेट्रोल खर्च करके हम जाएंगे और उसके लिए फिर रिटेल करने लाएंगे। अगर हमने कस्टमर बेस बनाना है, तो कस्टमर बेस बनाने के लिए उसको 25 रुपये का हमने साबुन देना है, और 10 साबुन 250 रुपये के प्रोडक्ट के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अगर वो भिजवाएगा तो 50 रुपये से भिजवाएगा, 50 से 80 रुपये से भिजवाएगा, राइट। तो ये बेसिक एक मेथड आज के टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाओ, हर चीज़ में ऑनलाइन जाओ, लेकिन स्टोर अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ये ऑफलाइन ही है, और ये भी लीडर के सर पे है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर हमें फेस करना पड़ रहा था। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, सेल्फ परचेज कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा था। सेल्फ परचेज कैसे दे रहा था? मैं किसी महिला को उसके घर पे गया, प्रोडक्ट का जो है कस्टमर बेस बनाने के लिए मैं उसको गया, उसके घर पे गया, उसको मैंने प्रोडक्ट दिखा, उसको प्रोडक्ट पसंद आया, उसको बेनिफिट जानना है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा अगर मैं मार्केट से ना खरीदूँ, यहाँ से खरीदूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे 10 रुपये भी आएगा, क्या मेरी 10 रुपये की बचत हो रही है? एक महिला खुश हो जाती है अगर वो कोई काम करती है और उसको अगर 10 रुपये आता है, तो वो खुश हो जाती है, वो 4 लोगों से जाकर के कहती है और 4 लोगों को बताती है। क्योंकि महिलाएं अगर कोई चीज़ खरीदती हैं तो उसमें भी 1 रुपये की बचत करना जानती हैं और करवाती हैं, दूसरे से भी करवाना जानती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं सेल्फ परचेज का दिक्कत हमें देखना पड़ा था, क्योंकि सेल्फ परचेज में क्या है, सेल्फ परचेज मैं अगर ज़्यादातर कस्टमर बेस बनाता हूँ, कस्टमर बेस अगर मैं बनाता हूँ, या मेरा लोगों से नेटवर्क बनाने का इरादा नहीं, मेरे पास अगर 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मैं दिखाता हूँ? रिटेल प्रॉफिट, वो तो हर कंपनी में है, वो तो हर जगह मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ परचेज का हमें अपनी आईडी पे वो ये बोलती है मैं नहीं करूँगी भैया, मैं नहीं करूँगी 2500 बीवी मैच, मेरे को बिजनेस नहीं समझना, मेरे को ये बताओ कि मैं अगर प्रोडक्ट लेती हूँ मुझे क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा? उसको ये बोलेंगे आप रिटेल करोगे, वो क्यों रिटेल करेगा, वो तो कस्टमर बन रहा है मेरा, उसको रिटेल प्रॉफिट आएगा। उसके साथ साथ वो बोलेगा उससे सस्ता प्रोडक्ट तो मैं कहीं और से ले आऊँगी, तो मुझे क्या आएगा? उसे क्या चीज़ मोटिवेट करेगी? उसे कहीं ना कहीं एक इनकम, छोटी सी भी इनकम हो, वो उसको क्या करेगा, वो उसको मोटिवेट करेगा, वो उसको कंज्यूमर से नेटवर्कर बनाने की ओर ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेल्फ आईडी पे मैंने अगर मान लो 5000 की परचेजिंग की, मुझे 2500 बीबी या 1500 बीबी मिला, उस पर मेरे अकाउंट में क्या आया? तो सेल्फ परचेज नहीं आया। उसको है 2 दिन वो ले लेती है, 2 महीने ले लेती है जबरदस्ती, तीसरे महीने नहीं ले पाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ परचेज की भी दिक्कत हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि हर इंसान या हर महिला चाहती है कि मेरे को 10 रुपये आया, मैं किसी को दिखा पाऊंगी यार मैं इस सिस्टम से मैंने खुद के लिए खरीदारी की और मुझे 10 रुपये आया, 20 रुपये आया, 25 रुपये आया, 50 रुपये आया, वो दिखाना चाहती है। वो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, घर में रह करके मैंने कुछ ना करके भी कुछ कमाया है, या मैंने अपने प्रोडक्ट लेकर के भी कुछ कमाया है। अगर मैं सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ, वो 10 लोगों से जाकर के बताती है मैं इस सिस्टम से जुड़ी और मुझे 10 रुपये आया, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है ना, सारा खेल तो नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल नीचे वालों को बूस्टअप मिलेगा तो ऊपर टीम लीडर तो कमाएगा ही, उसके वो तो कमाने ही आया है ना। लेकिन नीचे वाले को बूस्टअप कैसे मिलेगा? बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाले को बूस्टअप कैसे मिलेगा, वो कैसे बूस्टअप होगा? मैं अगर नया नेटवर्कर हूं, मैं बूस्टअप कैसे करूंगा? मैं बूस्टअप करूंगा तब करूंगा जब मैं आज जुड़ा हूं और मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, मैं बूस्टअप करूंगा, फिर थोड़ा सा और बेनिफिट हो, फिर मैं बूस्टअप करूंगा। मैं 2500 की बात तो बाद में करूं, पहले मैं सेल्फ आईडी से मेरे को कुछ आ रहा है, हाँ मुझे आ रहा है, मैं 10 लोगों को दिखाऊंगा, उससे मेरा 2500 का स्लैब पूरा होगा। 2500 का स्लैब पूरा होने के बाद तभी तो मैं 10,000 बीवी के स्लैब में जाऊंगा, या 50,000 स्लैब मैं कदम रखूंगा। एकदम से तो 2500 के स्लैब से मैं सीधा 50,000 के स्लैब में नहीं जा पाऊंगा, राइट। क्योंकि कदम बढ़ाने से ही तो सीढ़ियां पार की जा सकती हैं, छलांग मार के तो हर कोई छलांग नहीं मार सकता, सीढ़ियां इसीलिए होती हैं, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम
मिस कर रहे थे सेल्फ परचेजिंग का, क्योंकि अगर हम वर्किंग वुमेन को या फिर हाउस वाइफ को प्लान दिखाते तो वहां पे उसको एक मोटिवेशन नहीं मिलता था, राइट। और ज़्यादा दिन कोई कस्टमर रहता नहीं है किसी सिस्टम के अंदर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये जान लीजिए, कहीं ना कहीं इसको बूस्टअप चाहिए। नंबर 4 जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी लूज कमिटमेंट। कंपनी की तरफ से बार बार हमने कई अपने लीडर से पूछा, कई लोग ऐसे थे वो लोग देखते थे, वो जो है फॉलो करते हैं कंपनी के एमडी को, कंपनी को फॉलो करते हैं और वो देखते हैं कहीं ना कहीं कि आज ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उसका फोटो कम से कम 6 से 8 महीने पहले रिलीज कर देना है और दिखा देंगे कि ये इस धमाल से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, पोस्टर रिलीज, वेबसाइट पे रिलीज, हर चीज हो गया। इंसान वेट कर रहा है। कोरोना काल में बताया गया था ये प्रोडक्ट विटामिन D3 आएगा, करक्यूमिन आएगा, उसका पोस्टर 3 महीने पहले, 4 महीने, 6 महीने पहले रिलीज हो जाता है और अगले महीने आने वाला है, अगले महीने आने वाला है, अगले महीने आने वाला है। कोई भी एक कमिटेड नहीं है कोई चीज। हर महीने लगभग इंतजार करते करते कोरोना काल जाने वाला है, कोरोना काल जाने वाला है। जिस पैंडेमिक सिचुएशन से हम जी रहे थे उस समय जो आना चाहिए था, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट था, जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो जो है क्या हो गया, अब जाके निकला। कई प्रोडक्ट, कई लोगों ने बताया, कई टीम मेंबर से बताया कि सर वो प्रोडक्ट आया, हम बोलते नहीं आएगा, इस महीने लास्ट में आएगा। सर ये प्रोडक्ट आ गया, नहीं इस महीने लास्ट में आ जाएगा। सर वो तो पिछले 6 महीने से पोस्टर जो है चल रहा है। लिप बाम हो गया, ये हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, हालांकि हर चीज़ हम डिटेल से नहीं कर सकते हैं, वीडियो के अंदर वीडियो लंबा जाएगा। पर कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट, भाई कंपनी के 9 ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई थी, कहाँ है वो? अभी तक कुछ पता ही नहीं है। एक कंपनी मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ बोलता है उसको उस लेवल पे जाकर के करे तो सही, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये लूज कमिटमेंट की समस्या हमें आ रही थी। 6 महीने पहले पोस्टर रिलीज हो रहा था और 6 महीने तक हम इंतजार कर रहे थे, टीम इंतजार कर रही थी, क्योंकि लोगों को तो बहाना चाहिए करने का। लोग बोलते सर मैं तो वही प्रोडक्ट लूंगा जो अभी लॉन्च हुआ है, मेरा तो वही काम का है, सर वो कब आएगा? हालांकि आने के बाद चाहे वो काम करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो जरूर बोलेगा, कस्टमर ये बात जरूर बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि नया एक्साइटिंग कोई प्रोडक्ट आया वो मैं लूँ, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा लूज कमिटमेंट। कई सारे लोगों ने मेरे को बोला सर प्रोडक्ट तो आता ही है सर, बस फोटो ही, हम तो फोटो में ही देख रहे हैं उसको। कई बार कंपनी सीईओ ने क्या बोला कि भैया क्या करो, ये है अब ये पोस्टर से बाहर आने वाला है प्रोडक्ट, वो 3-3, 4-4 महीने में वो पोस्टर बाहर आया, पोस्टर से बाहर आया वो प्रोडक्ट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक लूज कमिटमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि बारीकी से जानेंगे, बारीकी वही बताएगा जो काम करेगा सिस्टम के अंदर। बारीकी तो वही बताएगा ना जिसको दिक्कत आएगी, वो नहीं करेगा बात जो सिस्टम में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ओके लाइफ केयर में 2 साल पहले जुड़ गया, आज आकर के मैं बोलूं कि भैया मैं ओके लाइफ केयर में तो जो है 2 साल से काम कर रहा हूं, आप गलत बोल रहे हो। आप लोग बोलेंगे, कई सारे लोग मुझे बोलेंगे सर आपको सिस्टम की नॉलेज नहीं है, सर आपको नहीं पता है, मैं जानता हूं ये बात। कई सारे लोग लूज टॉकिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं दिक्कत उसको आती है, उसको दिखती है, प्रॉब्लम उसको दिखती है जो काम करता है, जो मार्केट में घुमा होगा, जिसको दिक्कत आई होगी, जिसकी टीम को दिक्कत आई होगी, राइट। तो एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रहा कि टोटली डिपेंड कर दिया कि रिटेल प्रॉफिट करो। एक नीचे से जो लीडर आया उसको बोला कि आप रिटेल करो, फोकस कर दिया रिटेल के लिए, आप रिटेल करो। भाई अगर कोई लीडर आता है हमारे पास, कोई लीडर बोलता है कि सर जो है मुझे इनकम नहीं आ रहा है, सर मैं नहीं करना चाहता, या फिर सर मुझे इनकम नहीं आ रहा है, मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2500 कर रहा हूँ, मैं 10,000 बीवी लेफ्ट और 10,000 बीवी राइट कर रहा हूँ सर, लेकिन सर उस हिसाब से मेरे को इनकम नहीं आ रहा है जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इनकम नहीं आ रहा है जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि सर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट करने के लिए मुझे कम से कम 80,000 का प्रोडक्ट सेल करना पड़ रहा है और मुझे आ रहा है 900 से 1,000 रुपये। सर मुझे वो नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो बूस्टअप नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे या तो अपलाइन के द्वारा या फिर कंपनी टोटली फोकस कर रही है क्या चीज़ कि रिटेल करो, रिटेल पे काम करो। सर अगर मैं रिटेल ही करना है तो मैं कहीं और जाके रिटेल करूँ ना, रिटेल अगर कहीं और जाके करूँ वहाँ पे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। टीम तो बन नहीं रही मेरे से, क्योंकि टीम इसलिए टीम छोड़ जा रही है क्योंकि सिस्टम ही 2500 से सीधा 50,000 का बना रखा है। मैं पहले टीम बनाने आया था, मैं यहाँ पे रिटेल करने थोड़ी आया था सर, रिटेल करने नहीं आया था, मैं रिटेल करूँगा लेकिन कुछ हद तक करूँगा ना, 5 से 10,000 कर पाऊँगा,
मैक्सिमम 20,000 तक मैं रिटेल कर पाऊंगा। इससे ज़्यादा पूरे महीने अगर मैं रिटेल पे ही भागूंगा तो सर रिटेल इनकम तो मैं कमाना है तो मैं किसी और कंपनी का या किसी बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में रिटेल कर लूँ, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ मैं। तो मैं रिटेल पर टोटल फोकस डाल दिया कंपनी ने भी और लीडर्स ने भी कि सर कोरोना काल में आप रिटेल करो, रिटेल से आपको इनकम आएगा। मैं समझता हूं कि रिटेल इज बेस्ट ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है रिटेल, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो इस माइंडसेट के साथ आया ना कि मेरे को टीम बनानी है। लेकिन टीम बनाने के लिए मुझे टीम के पास जाना पड़ रहा है। जब मैं टीम के पास जा रहा हूं तो उनको भी वही समस्या आ रही है जो मुझे आ रही है। उनको भी मैं यही बोलूंगा रिटेल करो, तो जब उन्होंने रिटेल ही करना है तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को समझाना ही क्यों है। हमने ये समझाना है कि आप रिटेल करते करते लोगों को जोड़ो और बाद में एक नेटवर्क बन जाएगा आपका, और तब आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करोगे, तब आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करोगे। तो कहीं ना कहीं रिटेल पे ज़्यादा फोकस कर दिया। ठीक है, रिटेल करना बेहतर है, अपने हद तक इंसान रिटेल कर सकता है, अपनी टीम को भी रिटेल करना सिखा सकता है, उसकी वो सर्वाइवल इनकम है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं तो पैसिव इनकम के लिए करता है ज्वाइन इंसान, कहीं ना कहीं इस इनकम के लिए करता है कि मैं टीम वर्क कर सकूंगा। तो टीम वर्क का रिटेल से कोई संबंध ही नहीं है। रिटेल इंडिविजुअल होता है, उसमें टीम वर्क नहीं होता है। भागना तो उसे फिर कोरोना काल में उसे बाहर ही निकलना पड़ रहा है। कोरोना काल में कुरियर की भी सर्विस नहीं है कंपनी ने दी, या फिर जहां पे भी हम बात करें, दिल्ली से अगर कोई कुरियर हम मुंबई या आसाम भिजवा रहे हैं, उसमें लगभग 1700 तक का कम से कम जो है क्या हर पर पार्सल पे हमें अपलाइन को पे करना पड़ रहा है। तो अपलाइन जितना कमा नहीं रहा उतना वो जो है वो भी एक्सपेंस कर रहा है। अपलाइन को भी ये दिक्कत आ रही तो डाउनलाइन को तो आएगी। जिसको इनकम आ रहा है उसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसको इनकम नहीं आ रहा उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बेसिक लीडर के लिए कुछ नहीं है, जड़ में कुछ रखा ही नहीं। बस जड़ क्या करते हैं, बिना जड़ के तो कोई पेड़ उगता ही नहीं। कितना भी बड़ा पेड़ हो, कितना भी बड़ा विशाल पेड़ हो, वो तब तक नहीं है जब तक उसकी जड़ सही नहीं है। जड़ में अगर जंग लग गया, जड़ में अगर जो है अगर पेड़ का जो जड़ है अगर वो सूख गया, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पेड़ एक दिन टूटेगा। और वही श्रृंखला हमें भी दिख रही थी। तो क्यों ना हम अपनी टीम के लिए क्यों ना एक ऐसे सिस्टम को हम बिल्ड करें, ऐसे सिस्टम के साथ वर्क करें जिस सिस्टम में कम से कम नीचे को तो इनकम आए। अरे ऑटोमेटिक ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे को तो इनकम आए, ऐसा कोई सिस्टम तो हो। लेकिन 2500 के स्लैब से सीधा कर दिया 50,000 का स्लैब। भाई बहुत टाइम लगता है, अरसे लग जाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल लग जाता है किसी को। कोई जो एक नेटवर्कर है उसमें फिर वेस्टीज वाला जो प्लान था उसमें क्या अंतर रह गया। उसमें वेस्टीज में बोला जाता था कि पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल से कमाना चालू करो। तो ये भी वही सिस्टम हो रहा है फिर तो। जबकि 2 लाख जो है इसमें प्लान है, 2 लाख का प्लान है, आसानी से डेवलप कर सकता है इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। इसके साथ साथ एक ऐसा धमाल जो हमने फरवरी में देखा था और बहुत अच्छा धमाल आया था, बोला था कंसिस्टेंसी का बाप निकालेंगे। तो काफ़ी सारे लोग उत्सुक थे यार कि बिजनेस बढ़ेगा अपना, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंसी का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 6 महीने के लिए अगर मैंने किसी को कंसिस्टेंसी करवा ली तो भाई साहब अगले 6 महीने के लिए मेरे साथ कंसिस्टेंस जुड़ा रहेगा। अगले 6 महीने का मेरा बिजनेस सेफ है उस इंसान से, या अगर मैंने किसी कंज्यूमर को भी 6 महीने के लिए जोड़ लिया तो। लेकिन वहां पर क्या कर दिया, कंडीशन ठोक दी ले, कंसिस्टेंसी का बाप दूंगा तेरे को। ठीक है, दे दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाप ले लिया हमने, कंसिस्टेंसी का बाप हमने अपने घर में ले लिया। ठीक है, अब उस बाप को हम संभालना मुश्किल हो रखा है। जिसने 5,000 का कंसिस्टेंसी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 का सामान फ्री मिलेगा, आई एग्री। बट साला क्या लूं मैं, एक राइस ब्रेन का पाउच, एक साबुन ये लूं मैं, एक सरफ, बाकी क्या लूं, 5 नूडल, और क्या लूं मैं, और क्या लूं, सप्लीमेंट किस किस को खिलाऊंगा, घर वालों को 5,000 का सप्लीमेंट उनको खिलाऊंगा मैं, या रिटेल करने जाऊंगा, क्या बेनिफिट है यार। 1 लीटर का पाउच में एक परिवार में, अरे कम से कम कंसिस्टेंसी बनाना था तो एक परिवार के हिसाब से तो बनाते हैं, मिनिमम यार 2 लीटर या 4 लीटर का तो रखते हैं। अरे कम से कम 4 साबुन तो रखते हैं, अरे कम से कम 2 पेस्ट तो रखते हैं। कंसिस्टेंसी का बाप दे दिया, अरे बाप की जगह में सारा वो तो सरदर्द हो गया अपने लिए। कई लोगों को तो हमने इस तरह से कंसिस्टेंसी कंप्लीट करवाया है कि अपने खुद से दिया है। उसको बोला यार चल दुखी तू कर यार, तू कर कंसिस्टेंसी ले, तू 5,000 का सामान ले, क्योंकि हमें पता है बिजनेस मिलेगा, ले यार तू चल 10 पैकेट सर्फ के ले ले, तेरे को लेना है तो ले चल, ठीक है ले। लास्ट में क्या किया, 6 महीने के बाद हमने उसको जो है अपने से कंसिस्टेंसी दिया। तो क्या फायदा, कंसिस्टेंसी का बाप। 2,000 का प्रोडक्ट ठीक है, 5,000 का प्रोडक्ट मैं ले सकता हूं यार अपने घर के, मैं रिटेल भी कर सकता हूं, लेकिन प्रोडक्ट वो तो हो जो रिटेल किया जा सके। घर का प्रोडक्ट इंसान इसलिए थोड़ी जुड़ता है कि मैं रिटेल करने जाऊंगा इसमें,
इसलिए जुड़ता है कि मैं अपने घर का प्रोडक्ट लेते हुए नेटवर्क मार्केटिंग से बेसिक इनकम कमा सकता हूं, पार्ट टाइम में रह करके फुल टाइम में 5 से 10 हज़ार रुपये भी कमा सकता हूं। इसलिए वो किसी परिवार की महिला को हम जोड़ते हैं, किसी परिवार का कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता है, साधारण सी नौकरी करता है, उसको हम जोड़ते हैं कि भाई तेरे को इनकम आ जाए। लेकिन वहां पे एक ही तू जो है तेल लेगा, बाकी तेल कहां से लेगा? मार्केट में जाएगा, बाकी फॉर्चून का खाना है, बाकी पतंजलि का खाना है। तो जब मैंने पतंजलि खाना है तो एक राइस ब्रेन लेकर के मैंने क्या करना है? अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक जरूर कर लें और समझ लें, सिस्टम को समझ लें थोड़ा सा। मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं किसी कंपनी के, अपनी कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं वो जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूं अपनी इस सिस्टम में, जो कि मेरे को फोकस करनी पड़ी, जो कि मेरी टीम को फोकस करना पड़ा, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें लग रही थी और कहीं ना कहीं सिस्टम को हमने समझ रहा था। भाई मैं बाकी का तेल कहां से लगाऊं, बाकी कौन से साबुन लगाऊं, डेटॉल, बाकी पियर्स का साबुन लगाऊं, अलग से ले लूं? यार अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं बेसिक इनकम के लिए क्यों आता? है कि नहीं सोचने वाली बात? जरा सोचिए जरा इसको। अगर आप ओके लाइफ के लीडर हैं तो प्लीज एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें और सोचिए इस बात को। अगर मैं एग्री कर पा रहा हूं आप लोगों के साथ तो प्लीज एक बार ये नंबर स्क्रॉल हो रहा है ना, इस पर कॉल करके जरूर देख लें, इस स्क्रॉल नंबर पे कॉल जरूर कर लें। अपने घर से पैसे ले लेकर के मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, वो भी वो प्रोडक्ट जो घर पे यूज होते ही नहीं। और बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अपने घर के प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट बेस में क्या बोला जाता है कि आप अपने घर के प्रोडक्ट लेकर के अपना इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, कस्टमर बेस बना सकते हैं। एक मैं ओके स्माइल करूंगा, एक ही मैं साबुन लूंगा, जो है मैं बैटरी साबुन से नहाऊंगा, एक ही पाउच मेरे घर में तेल खाएंगे, बाकी मैं पतंजलि से लूंगा सारा सामान। तो मैं पतंजलि से ही क्यों ना ले लूं, इजी डे से क्यों ना ले लूं मैं? तो क्यों ये कंडीशन ठोक दी? भाई कंसिस्टेंसी का बाप दे दिया आपने, ठीक है, कम से कम कंडीशन दो, तो कम से कम एक लिमिट तो रखो यार, कम से कम 4 लीटर का रखो कम से कम यार, राइस ब्रेन में कभी कम से कम 4 साबुन का रखो यार, कम से कम 2 पेस्ट का तो रखो, सोच समझ के तो रखो कुछ। लेकिन नहीं, ठीक है, देख लो अभी सिस्टम देखो, अभी और थोड़ा जाएगा नीचे भी। अभी तो हम लोगों ने समझी बात, जो समझ रहा होगा ना वो भी समझेगा भी। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि प्लान के अंदर कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कैसे? मान लीजिए कि ओके में हमारे पास 2500 बीबी लेफ्ट और 2500 बीबी हम राइट कर रहे हैं, 2500 का स्लैब ही करेंगे तभी जाके हमको 2500 की मैचिंग पे कंपनी के टर्नओवर से इनकम आएगा। मान लीजिए कि इस महीने मेरे एक तरफ 4500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ है और एक तरफ मेरा 3500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ है, तो इसमें अब क्या होगा कि ओके के हिसाब से मेरे को क्या मिलेगा, 2500 की बिजनेस, क्योंकि एक पॉइंट बनेगा, 2500 के बिजनेस के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट, और उसकी कीमत मेरे को 300 रुपये मैक्सिमम मेरे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन बचा हुआ जो 2000 इस तरफ है बीबी जो मैंने इस महीने किया है, और बचा हुआ 1000 जो इस तरफ मैंने किया है बीबी, ये दोनों क्या मुझे अगले महीने मिलेगा? ये भी तो मेरी मेहनत है, ये भी तो मैंने ही की है। ये मेहनत किसको जाएगी? ये मेहनत सारी कंपनी को चली जाएगी। अगले महीने इसका मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि मेहनत मैंने इस महीने की है ये। और हर इंसान हमेशा बराबर तो नहीं कर सकता ना हर महीने, चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो उसका भी अप डाउन हमेशा चलेगा। तो वो जो बिजनेस है वो कहाँ गया? वो क्या मेरे को नेक्स्ट मंथ मिलेगा? ये जो मैंने मेहनत इस महीने कर दी है, जल्दी कर दी मैंने ये मेहनत, इसका मेरे को फल मिलेगा कल? आज मेहनत इंसान क्यों करता है कि कल उसका फल भी तो मिले। लेकिन ये जो आज मैंने मेहनत कर दी, मान लो एक तरफ मेरी अच्छी टीम मैंने बना दी और उस तरफ मेरा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम चले गया और एक तरफ मेरा 2500 ही बिजनेस वॉल्यूम गया है, तो मुझे एक ही पॉइंट बनेगा। बाकी का जो दूसरी साइड का जो है 7500 बिजनेस वॉल्यूम है वो कहाँ जाएगा? वो कंपनी को जाएगा, उतना बिजनेस कंपनी को जाएगा। लेकिन मेहनत तो मैंने की है ना उसको। तो ये क्या कैरी फॉरवर्ड होकर मेरे को अगले महीने नहीं मिल सकता? मिल सकता था ना, लेकिन नहीं मिला। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, लास्ट में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। और यही जो नेगेटिव पॉइंट है, इसी वजह से सारे डिस्ट्रीब्यूटर टूट रहे हैं, सारे लोग टूट रहे हैं ओके लाइफ केयर के। यही एक जो पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड ना होना। क्योंकि मेरी मेहनत का अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, या कोई भी इंसान नहीं करना चाहेगा। तो कैरी फॉरवर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी प्रोडक्ट रेंज को लेकर के। प्रोडक्ट रेंज को लेकर के कैसी प्रॉब्लम आ रही थी? प्रोडक्ट रेंज कंपनी को 4 साल हो गया, एक प्रोडक्ट है, क्या चीज़ का? साबुन का, वो भी टॉयलेट सोप, जिसको हम बोलते हैं 78% TFM टॉयलेट सोप। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है। दूसरा बाथिंग सोप अभी तक आया नहीं, लो लटकता है, बाथिंग सोप आ रहा है, बाथिंग सोप नहीं आया अभी तक।
1200 अब आया है तो पता नहीं क्या रेंज लेकर क्या है, ठीक है, वो भी हमने पता नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 साल सिस्टम को हो गया, बहुत तेज़ी से सिस्टम बढ़ा, ओके लाइफ केयर का सिस्टम ऑल इंडिया में बहुत तेज़ी से बूस्टअप हुआ, लेकिन जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है भाई। टेलकम पाउडर अभी तक नहीं है, डेओड्रेंट अभी तक नहीं है, जो बेसिक नीड है वो अभी तक एक जो होनी चाहिए वो नहीं है अभी तक कंपनी के अंदर, राइट। तो एवरेज पीपल को हम बिजनेस करवाना चाहते हैं, एवरेज पीपल के साथ हमने मार्केट में उतरना है, एवरेज पीपल को हमने जो है भारत की ज़्यादातर एवरेज पीपल यानी 80% लोगों को हमने कवर करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी या रेंज भी तो होना चाहिए। रेंज कैसे होनी चाहिए यार, साबुन का कम से कम 2 से 3 जो है रेंज होना चाहिए, हर प्रोडक्ट कम से कम 2 से 3 रेंज का तो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक साबुन है 4 साल से वही साबुन चल रहा है, वही हरमोसा था उसी को जो है बेटर व्यू कर दिया। रेंज नहीं निकाल पा रही है कंपनी, क्यों नहीं निकाल पा रही है भाई? कहीं ना कहीं भाई कंपनी बढ़ती है, ग्रोइंग करती है तो रेंज भी तो होती है कंपनी के पास। आरसीएम को देख लो, काफ़ी सारी रेंज है, राइट। कोई भी कंपनी को देख लो, किसी और कंपनी को देख लो, उसमें काफ़ी सारी रेंज है कंपनी के पास रेंज है, प्रोडक्ट्स की रेंज अलग अलग रेंज है। यहाँ पे नहीं निकला, 4 साल से एक ही रेंज पे कंपनी काम कर रही है। पेस्ट निकाला वो प्रीमियम रेंज में हम उसको गिनेंगे, राइट। शैम्पू एक निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकाला, वो भी एक निकाला। तो एक कम से कम रेंज होनी चाहिए शैम्पू की 2-3 वैरायटी, या फिर सोप की एक बेसिक सी नीड है। मुझे नहीं नहाना यार, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर में नहीं लाते हैं लोग, हमें कोई स्किन जो है इन्फेक्शन नहीं है, हम नहीं नहाना चाहते हैं नीम सोप से। मैं मार्केट में जिस बंदे के पास आता हूँ वो बोलता मुझे नहीं नीम सोप मेरी स्किन को सूट ही नहीं करता, मैं तो भैया डव साबुन से नहाता हूँ, दूध वाला साबुन चाहिए मेरे को, मिल्क वाला मुझे चाहिए, किसका, रोज़ पैटर्न वाला साबुन मुझे चाहिए। क्या बोलना पड़ता है, सर हमारे पास तो भी कंपनी ने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक ही साबुन है हमारे पास, अभी शैम्पू सर एक ही है ना। तो प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं रेंज नहीं है, रेंज प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मार्केट में जब हम उतरते हैं तो लोगों की पसंद की चीज़ होनी चाहिए, वो ना पसंद से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लोगों की पसंद मैटर करती है सर, वो तभी तो जुड़ना चाहता है भाई। हम कंज्यूमर बनाने निकले हैं, मार्केट में कंज्यूमर बना रहे हैं हम, चलो नेटवर्कर नहीं भी बनाए, लेकिन कंज्यूमर जिसको हम कस्टमर बना रहे हैं उसको भी तो कम से कम रेंज मिले, तभी तो वो जो है भाई। मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में उसके पास ऑप्शन है, वो डेटॉल यूज़ करे, वो भैया लाइफ बॉय यूज़ करे, वो किसी और पियर्स ब्रांड का यूज़ करे, उसके पास ऑप्शन है, तो वो भाई वो बोलता है मैं ओके लाइफ केयर क्यों करूँ, क्योंकि मेरे को तो एक ही साबुन से नहाना पड़ेगा, मेरे परिवार में एक ही साबुन से यूज़ नहीं करते मेरे परिवार में, यार यूज़ क्यों करें। तो एक कहीं ना कहीं रेंज भी मैटर करता है, राइट, रेंज भी मैटर करता है। तो प्रोडक्ट रेंज कहीं ना कहीं नहीं थी, जो हमें समस्या आ रही थी। अगर हम रिटेल करें भी तो प्रोडक्ट रेंज के साथ तो करें, रिटेल पे फोकस किया उन्होंने, लेकिन रिटेल करें तो प्रोडक्ट रेंज के साथ करें, राइट। तो कहीं ना कहीं रिटेल में एक ऑप्शन अच्छा हो सकता था प्रोडक्ट रेंज के अनुसार, राइट, एक चीज़ हो सकता था। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि पिछले जब से मैंने ज्वाइनिंग लिया, जब से कंपनी में अच्छे लीडर्स ने ज्वाइनिंग लिया, वेबसाइट में जाएंगे और वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, वहाँ पे आप देखेंगे एक आईफोन ऐसे डोलता हुआ मिलता है, बहुत ज़बरदस्त आईफोन है वो, उसमें आज तक वो एप्लीकेशन नहीं आई सर, नहीं आई वो एप्लीकेशन अभी तक। यार एक आसानी होती है, ई प्लेटफॉर्म मिलता है इंसान को, ई प्लेटफॉर्म, राइट, ई प्लेटफॉर्म का माध्यम ही नहीं, एप्लीकेशन अभी तक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना के ला रहे हैं। अरे किस तरह का ज़बरदस्त बन रहा है सर, वो अलग बन रहा है क्या, वो कुछ रसिया से उसको प्लान करके ला रहे हैं, जापान से बना के ला रहे हैं। यार एक आजकल ना एक सॉफ्टवेयर मैं बोलूँ अच्छा से अच्छा 25 से 30 हज़ार में कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बन जाता है। हालांकि हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें दिक्कत हो रही है, हमने काम किया इसलिए, और हमारा अधिकार भी है बोलना, स्वतंत्रता से हम बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, जो हमें कमियाँ दिखी हैं। कंपनी करती है, आगे फ्यूचर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो करें, जब करें तब करें, और जिनको रहना है उस सिस्टम के साथ रहें। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना था, और ढूंढना है, और ढूंढेंगे आगे भी अगर हमें लगा तो, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम भी आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी तो हम बताएंगे भी और अपने लोगों के लिए सोचेंगे जरूर। हम इस नीड पर काम करें, 2500 का स्लैब और 50,000 स्लैब तक पहुंचने के लिए एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की भाई हालत खस्ता हो जाती है उसकी। रिटेल भी करें तो प्रोडक्ट रेंज तो हो, लेकिन रिटेल कैसे करें, रिटेल कब तक करें, रिटेल कोई भी इंसान कैसे कोरोना में रिटेल कर सकता है भाई। हर कोई तो नेटवर्कर पैदा नहीं हुआ है ना कि भाई जो आएगा मेरे साथ, जिसको मैं जोड़ने जा रहा हूँ वो नेटवर्कर होगा, वो नहीं हो सकता नेटवर्कर, वो आम कस्टमर और कंज्यूमर, उसको ऑप्शन चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सेल्फ परचेज के लिए थोड़ा सा मैंने बताया, प्रोडक्ट रेंज के ऊपर मैंने बताया आपको, राइट। मैंने बताया आपको कि जो है ई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई साहब, प्रोडक्ट घर पे नहीं मिलता है,
अपलाइन की जो है जेब का जितना है सब निकल जाता है, जो अपलाइन नहीं है, जो कल ही अपलाइन बनाया उसकी जेब का भी निकल जाता है, क्योंकि उसका अगर एक डाउनलाइन है उसी को जो है 700 रुपये कुरियर देना पड़ता है, उसको आता 200 रुपये है, 2500 करे तो, राइट। ये मैंने बताया आपको। रिटेल पे फोकस किया गया, ठीक है, लेकिन रिटेल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, ये मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया, ये मैंने आपको बताया, राइट। और मैंने बताया साथ ही साथ कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है अपने लोगों को इनकम ना आना। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरी टीम में अगर मान लीजिए 5 महीने से कोई कर रहा है, उसको 900 रुपये आ रहा है, और उतना उससे ज़्यादा उसका डिलीवरी जा रहा है, उससे बढ़िया उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंस हो रहा है, राइट। मैं कहना चाहता हूं कि 25,000 से 50,000 का स्लैब तक पहुंचने में एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत टाइम लगता है। उसको इनिशिएटिव इनकम चाहिए, उसको अपने पेट्रोल के लिए खर्चा चाहिए, उसको अपने घर में जो है अपने बच्चों को इस कोरोना काल में कैसे सर्वाइव करना है उसके लिए इनकम चाहिए। वो इसलिए जुड़ रहा है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर बनूंगा, लाखों कमाऊंगा। वो तब कमाएगा जब कमाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसको अपनी क्या चाहिए, सर्वाइवल इनकम चाहिए। और अगर उसको सर्वाइवल इनकम मिलनी है तो तब मिलेगी जब वो एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करेगा। ऐसे ही एक सिस्टम के साथ हम काम करेंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और हम दिखाएंगे भी अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक ऐसे सिस्टम के साथ हमें जुड़ना चाहिए, एक ऐसे सिस्टम के साथ जिसमें कि निचले लेवल पे, मैंने आपको बताया, कोई भी वृक्ष, कोई भी बड़ा कितना भी विशाल पेड़ क्यों ना हो, बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है लेकिन तब होता है जब उसकी रूट्स, उसकी जड़ मजबूत होती है। अगर उसकी रूट नहीं फैली है ना दूर दूर तक जमीन के अंदर, बहुत मजबूती से नहीं पकड़ा है उन्होंने, अगर रूट को नहीं पकड़ा है, पेड़ टिक ही नहीं सकता सर, वो गिर जाएगा। और रूट अगर टूटने लग गई, रूट अगर टूट गई एक बार, सड़ गई अंदर से, तो समझो कि कितना भी भारी, कितना भी विशाल पेड़ क्यों ना हो, वो नीचे गिर जाएगा। आप लिख के ले लो, हम रूट को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम रूट को सिंचाई का काम कर रहे हैं, हम सींचने जा रहे हैं अपनी डाउनलाइन को। अपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम जो है एक बहुत अच्छी रूट पे काम करने जा रहे हैं। अगर आप ओके लैब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर आपको इनकम आ रहा है और अगर आपको गाली देने की इच्छा हो मुझे, तो प्लीज़ वेलकम, आप मुझे गाली दे सकते हैं, फ़ोन करके गाली दीजिए। और कमेंट में पढ़ूंगा नहीं, राइट, कमेंट में पढ़ूंगा नहीं। आप मुझे जी भर के गाली दें, लेकिन तब दें, और वो दें जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, वो मेरे से आकर के बहस करें या वो मेरे से आकर के बात करें, राइट। वो मुझे गाली भी दें लेकिन खुशी दिल से दें और बात करें, फ़ोन पे गाली दें, राइट। कमेंट में देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, राइट। और मैंने बताया है कि दिक्कत उसी को आती है जो फील्ड में उतरता है, जो फील्ड में नहीं उतरता उसको कभी दिक्कत नहीं आती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे सुना। और अगर आप लोगों को दिक्कत है, अगर आप लोगों को ओके लाइफ केयर में किसी और सिस्टम में अगर आपको नहीं मिल रहा, मैं जड़ की बात कर रहा हूँ, मैं रूट पे काम करने की बात कर रहा हूँ, मैं रूट को सींचने की बात कर रहा हूँ। रूट को सींचने के लिए हम एक ऐसे सिस्टम को अपनाएंगे जिसमें कि क्या होगा, रूट पे काम होगा, रूट पे मजबूती होगी। अगर रूट सही से काम करेगा, रूट अगर गहरी होंगी तो पेड़ उतना ही सीधा खड़ा होगा, राइट। तो प्लीज़ अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। अगर आपको गालियां देने हैं तो गालियां भी आप मुझे जी भर के दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।